किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अफीम की फसल में 15 से 30 दिन के बीच में कौन कौन से खाद देना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी अफीम की फसल 15 से 30 दिनों के अंतर्गत आ चुकी है। इस समय पर सभी किसान भाई लोग अफीम की खुदाई कर रहे हैं। अफीम की खुदाई के समय आपको कौन कौन से खाद डालना चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए, सभी जानकारी के साथ बात करेंगे। पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए, कौन कौन सा खाद इसमें डालना चाहिए। जैसा कि मेरे जो अगले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने अफीम की फसल में स्प्रे बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ज़मीन में यूरिया के साथ मिक्स होने वाले खाद के बारे में बात करूंगा। तो आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि दोस्तों अफीम की फसल जब 15 से 30 दिन के अंतर्गत चल रही है, उस समय पर आप इसकी दूसरी खुदाई कर रहे होते हैं। उस समय पर आपको अफीम की फसल में ज़रूरी खाद देना होता है। उसमें से पहला खाद आता है पीआई कंपनी का बायोवीटा। जैसा कि दोस्तों इस बार मैं स्क्रीन पर कुछ भी ठेली वगैरह नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप नाम को ध्यान में रखें। नाम को आप एक तरफ नोट कर ले हुए, पीआई कंपनी का बायोवीटा, जो कि 4 किलो की थैली आती है, गेंडुअल में आती है। इसके अंदर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लस सीवुड का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस पीआई कंपनी की बायोवीटा जी8 थैली का प्रयोग आप करके आप अफीम की फसल की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आपको लेना है पौधे की जड़ की ग्रोथ के लिए माइकोराइजा। दोस्तों माइकोराइजा आप बढ़िया से बढ़िया कंपनी का प्रयोग करें, जैसे उत्तम कंपनी का सुपर राइजा, एग्रो लाइफ साइंस कंपनी का जो आता है एग्रो पावर, और जो कृषि रसायन कंपनी का आता है केमेक्स सुपर। तो इन तीनों में से किसी भी एक बढ़िया से बढ़िया माइकोराइजा का प्रयोग कर सकते हैं। माइकोराइजा का काम होता है आपकी फसल में पौधे की जड़ को ग्रोथ देगा, साथ में जड़ को इतनी ग्रोथ देगा जो भी आपके मिट्टी के अंदर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन पोषक तत्व जो भी पड़े हैं, तो माइकोराइजा उनको खींच के जड़ों तक लाने का काम करता है, जिससे कि पौधे की ग्रोथ बढ़ती है, जड़ों की ग्रोथ बढ़ती है और पौधे में हरापन आता है। तो उस प्रकार से आप एक इसमें जो माइकोराइजा का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको प्रयोग करना है एक ह्यूमिक एसिड। दोस्तों ह्यूमिक एसिड एक ब्लैक कलर का पाउडर आता है, जो कि आपकी फसल में जड़ की ग्रोथ, पौधे की बढ़वाड़ के साथ में काम करता है। अब आप बात करोगे कि जो हमने माइकोराइजा डाल दिया है तो हम ह्यूमिक एसिड ना डालें, तो दोनों दोस्तों ह्यूमिक एसिड का काम ही पूरा अलग होता है। ह्यूमिक एसिड से पौधे की ग्रोथ, पौधा एकदम जो पीला पड़ रहा है कलर पे आ जाता है, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो मैंने बायोवीटा, माइकोराइजा, ह्यूमिक एसिड, इसके साथ आपको एक फंगीसाइड का प्रयोग करना है। फंगीसाइड के रूप में आप 10 सारी अफीम में आप यानी कि 250 से 500 ग्राम तक आप रोको फंगीसाइड आता है, जिसके अंतर्गत थायोफिनेन मिथाइल 70% होता है। उस टेक्निकल का आप प्रयोग करके आप अफीम की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ आपको 3 किलो कार्बोफुरान दानेदार वाला प्रयोग करना है, जो कि आपकी फसल में जमीन के जितने भी कीट है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। तो आपको दूसरी खुदाई के साथ इन 5 चीज़ों का प्रयोग जरूर करना है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ उन तीनों चीज़ों को। आपको फर्स्ट में लेना है पीआई कंपनी का बायोवीटा जी8 4 किलो की थैली 10 सारी अफीम में प्रयोग करना है। दूसरे नंबर पर लेना है 4 किलो का माइकोराइजा, जो कि उत्तम का सुपर राइजा, एग्रो पावर या केमेक्स सुपर लेना है। एक थैली आपको 4 किलो की आती है, उसको 10 सारी में प्रयोग करना है। तीसरे नंबर पर लेना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन बढ़िया से बढ़िया कंपनी का खरीदें और 1 किलो आप 10 सारी में प्रयोग करें। इसके अलावा मैंने आपको जो थायोफिनेन मिथाइल बताए 250 से 500 ग्राम आप 10 सारी अफीम में प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने कार्बोफुरान बताया 2 से 3 किलो कार्बोफुरान आप 10 सारी अफीम में प्रयोग कर सकते हैं। इन पाँचों चीज़ों को आपको 10 किलो यूरिया लेना है। 10 किलो यूरिया के साथ इन पाँचों चीज़ों को मिक्स करके पाला काट कर आपको अपनी अफीम की फसल में छिड़कना है। तो दोस्तों इन पाँचों चीज़ों को अगर आप अफीम की फसल में छिड़क देते हो खाद के रूप में 15 से 30 दिनों के अंतर्गत, तो आपके अफीम की फसल में अनाज से ही एकदम ग्रोथ देखने को मिलेगी। अफीम की पैदावार बढ़ेगी, पौधे में रुझान देखने को मिलेगा, पौधे में हरापन आएगा और पौधों की ऑटोमेटिक ग्रोथ बढ़ेगी, जिससे कि आपके अफीम की फसल बहुत ही अच्छी दिखने लगेगी, अच्छी ग्रोथ पे आ जाएगी, पीलापन गायब हो जाएगा। तो आप अपनी अफीम की फसल में इन पाँचों चीज़ों और यूरिया खाद का प्रयोग करके आप अफीम की फसल की जड़ों की ग्रोथ बढ़वा बढ़ा सकते हैं।
दोस्तों अगर आप ये सभी चीज़ें आपके उधर नहीं मिल पा रही है या अच्छी कंपनी की चीज़ें नहीं है, तो जो मैंने आपको बता दिया पहले से ही वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि अपनी दुकान है श्री कृष्णा खाद बीज भंडार, सिंगोली, जिला नीमच, मध्य प्रदेश, जिसका मोबाइल नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इस मोबाइल नंबर के माध्यम से भी आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आप हमारे से व्हाट्सअप कॉल पे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो किसान भाई लोग बोलते हैं कि ये तो फर्जीवाड़ा भी हो सकता है, तो दोस्तों मैंने दुकान का विजिटिंग कार्ड लगा रखा है। तो ये विजिटिंग कार्ड के जो दुकान का नाम है, अगर यूट्यूब पे आप सर्चिंग करोगे तो आपको एक 15 मिनट का वीडियो मिलेगा, उसके माध्यम से भी आप पता लगा सकते हैं कि दुकान है या नहीं है। इसके अलावा दुकान का वेरिफिकेशन मैंने यूट्यूब, गूगल मैप तीनों जगह पर कर रखा है, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपका कॉल नहीं उठा पाता हो तो कुछ बिजी होने के कारण मैं बाद में आपको मेरे आगे से कॉल आ जाएगा। दोस्तों इसके अलावा मेरे पास ट्रे, बीज वगैरह पूरी मल्चिंग वगैरह का पूरा काम है, तो आप इनसे भी हमारे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।